डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस चैप्टर के अंदर ई कॉमर्स, ई बिजनेस, बिजनेस रिस्क, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मेथड्स, इन सब टॉपिक पे डिस्कस किया था और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ई बिजनेस टू स्टार्ट ए ई बिजनेस, इन टॉपिक्स पे डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग की कि आउटसोर्सिंग क्या है। ओवर द लास्ट डिकेड ए न्यू टाइप ऑफ बिजनेस विद इन सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम पॉपुलर इन द वर्ल्ड। पिछले कुछ दशकों में बिजनेस के अंदर सर्विस सेक्टर्स के रूप में कुछ नए पॉपुलर फॉर्म बिजनेस डेवलप हुए हैं वर्ल्ड के अंदर। एक नया फॉर्म डेवलप हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? इट इज़ कॉल्ड द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO। इसे हम BPO नाम से जानते हैं। आउटसोर्सिंग मतलब बाह्यकरण या बाह्य स्त्रोतीकरण। BPO क्या है उसकी बात करते हैं। BPO रेफर्स टू गेटिंग ए बिजनेस टास्क एक्म्प्लिश्ड थ्रू एन आउटसाइड एजेंसी। BPO के अंदर किसी भी फर्म के थ्रू किसी बिजनेस टास्क को आउटसाइडर से, बाहरी एजेंसी से कंप्लीट करवाया जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? BPO कहते हैं। इनिशियली ओनली ए फ्यू कंपनीज इन यूनाइटेड स्टेट एडॉप्ट द प्रैक्टिस ऑफ आउटसोर्सिंग। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में यूनाइटेड स्टेट में कुछ कंपनियां ही थी जो आउटसोर्सेज से, बाहरी स्रोत से अपने किसी टास्क को बिजनेस के कंप्लीट करवाती थी। By assigning the routine job to outside agencies so that companies could concentrate on critical issues without wasting time on routine work. आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि कंपनी क्या करती है, अपने जो रूटीन जॉब होते हैं उन्हें आउटसाइडर एजेंसी को देकर अपना जो मेन वर्क होती है, मेन टास्क होता है या क्रूशियल इश्यूज होते हैं उन पर फोकस करती है। इससे क्या होता है? टाइम वेस्टेज बच जाता है और इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, वर्क बेटर हो जाता है उस कंपनी का। लेटर ऑन इट बिकम पॉपुलर इन अदर कंट्रीज। धीरे धीरे ये आउटसोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस होता चला गया। अर्लियर कंपनीज यूज टू हायर आउटसाइड एजेंसीज टू परफॉर्म टास्क विच यूज्ड टू कम अप ओकेजनली। धीरे धीरे बहुत सारी एजेंसियाज, कंपनीज अपने जो रूटीन वर्क के जॉब थे या टेम्परेरी या जिसे अपन कह सकते हैं सेकेंडरी वर्क के जो जॉब थे वो किससे कंप्लीट करवाने लगी? आउटसाइडर से। फॉर एग्जांपल, कंपनीज यूज्ड टू हायर सर्विस ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स फॉर गेटिंग देयर एम्प्लॉयज़ ट्रेंड और डिज़ाइन देयर एडवर्टाइजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अपने मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए फॉर एडवर्टाइजमेंट क्या कर सकती है? बाहर से, आउटसाइडर से एजेंसीज को हायर कर सकती है। एडवर्टाइजिंग नीड ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करती है कंपनियां? BPO आउटसाइडर एजेंसीज को हायर करके अपने एडवर्टाइजमेंट के वर्क को फुलफिल करवाती है, कंप्लीट कर सकती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑन कोर कॉम्पिटेंस। एडवर्टाइजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं कि आउटसाइडर से कंप्लीट करवा सकती है, फर्स्ट तो ये थिंग है ना। इसके अलावा और भी लॉट ऑफ वर्क हैं जो आउटसाइडर से फर्म और कंपनी कंप्लीट करवा सकती है। बात करते हैं एडवांटेजेस की, नीड्स की, किसके से रिलेटेड? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO से रिलेटेड। क्या क्या बेनिफिट्स हैं BPO के? फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑन कोर कॉम्पिटेंस। बाय आउटसोर्सिंग द रूटीन टास्क द कंपनीज कैन कंसंट्रेट ऑन मोर क्रूशियल मैटर्स। आउटसाइडर के थ्रू कंपनी क्या कर सकती है? रूटीन टास्क को, सेकेंडरी टास्क को कंप्लीट करवा सकती है और प्राइमरी और क्रूशियल जो मैटर्स हैं उसे पर अपना कंसंट्रेशन कर सकती है। फॉर एग्जांपल, by outsourcing the sales promotion functions to an advertising agency, the company can concentrate on maintaining quality and on increasing
द प्रोडक्शन कैपेसिटी, एडवर्टाइजमेंट का जो वर्क है वो सेल्स प्रमोशन के थ्रू करवा सकती है। सेल्स प्रमोशन जो होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़, एक के साथ एक फ्री देना, सैंपल देना, ये जो सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़ हैं, है ना, एडवर्टाइजिंग के थ्रू इनको आउटसाइडर से कंप्लीट करवाया जा सकता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कंप्लीट करवाया जा सकता है। और कंपनी किस पे फोकस कर सकती है? मेन क्वालिटी पे और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने से रिलेटेड मैटर पर फोकस कर सकती है। तो बेनिफिट हो गया बीपीओ का। नेक्स्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट, लागत में कमी आना। द आउटसोर्सिंग एजेंसीज परफॉर्म द टास्क फॉर डिफरेंट कंपनीज, सो क्लाइंट कंपनीज get benefit of economics of scale. Generally they save 10 to 20% cost. आउटसाइडर जो एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं? किसी एक ही कंपनी के टास्क को नहीं करती हैं, वो लॉट ऑफ कंपनी और फर्म के टास्क को कंप्लीट करती हैं। इससे कंपनी को क्या बेनिफिट हो जाता है? जो कॉस्ट होती है उस वर्क को करवाने की, अगर वो कंपनी उस वर्क को कराती तो उसमें उसकी लागत ज़्यादा लगती, उसे कम से कम 10 से लेकर 20% तक की कॉस्ट में बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट, हेल्प टू अवॉइड लेबर प्रॉब्लम। द आउटसोर्सिंग सर्विसेज रिड्यूस द नीड फॉर एम्प्लॉइंग मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एज द आउटसोर्सिंग एजेंसीज टेक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग रूटीन जॉब्स। आउटसोर्सिंग के अंदर जो वर्क होता है उसमें अगर लेबर की जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो जब आउटसोर्सेज से वर्क को कंप्लीट करवा लिया जाता है तो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा हायर नहीं करना पड़ता है और आसानी से जो लेबर प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व किया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट। द आउटसोर्सर मेंटेन्स द वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आउटसोर्सेज एजेंसीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने साथ रखती हैं। द आउटसोर्सर acts as a consultant for that particular function and performs that function in a specialized way or in a better way. The client company can get the benefit of latest technology. जो आउटसोर्सेज कंपनी हैं, फर्म हैं, वो क्या करती हैं? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं, स्पेशल होती हैं उस काम को करने में, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइप के वर्क को ही करती हैं। तो कंपनी को, फर्म को अपने वर्क के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट मिल जाता है। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की जो हम बात कर रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, एरिया क्या है, क्षेत्र क्या है, उसकी बात करते हैं। बीपीओ इज़ मोर पॉपुलरली नॉन एज कॉल सेंटर्स which provide customers oriented voice based services on 24 hours in 7 days. आज के समय में जो बीपीओ है एज ए लाइक कॉल सेंटर 24 आवर्स सर्विसेज प्रोवाइड्स करवाता है, मतलब सप्ताह के 7 दिन, इवन नाइट में भी ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। अबाउट 70% ऑफ बीपीओ इंडस्ट्रीज रेवेन्यू कम फ्रॉम कॉल सेंटर्स। और अपन बात करें तो आज के समय में 70% आउटसोर्सेज के अंदर 70% जो रेवेन्यूज़ हैं इंडस्ट्रीज़ को किससे मिल रही है? कॉल सेंटर से मिल रही है। इसके अलावा बीपीओ के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेटिक्स, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स, ये सारी चीज़ें आज के समय में आउटसोर्सेज से कंप्लीट की जा रही हैं। आउटसोर्सेज में कुछ बातें और हैं, बात करते हैं। अभी हमने एडवांटेजेस की बात करी थी, अब बात करते हैं लिमिटेशन की, डीमेरिट्स की, कि आउटसोर्सेज के नुकसान क्या क्या हैं, डीमेरिट्स क्या क्या हैं। आउटसोर्सिंग सफर्स फ्रॉम फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी। इन आउटसोर्सिंग the parent company shares its secrets with the outsourcing company, and if outsourcing company does not maintain confidential information, then there can be a problem for the parent company. The outsourcing company may even start a competitive business. आउटसोर्सिंग के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम आती है सिक्रेसी की, कॉन्फिडेंशियल की, क्योंकि जब मेन फर्म अपने सारे वर्क को आउटसोर्सेज से करवाती है तो जो सीक्रेट्स होते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं, वो जनरली ऑब्वियसली अदर कंपनीज़ को बताने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो कॉन्फिडेंशियल मैटर हैं वो मार्केट में लीक होने की पॉसिबिलिटी रहती है।
Next, sweat shopping. The firms which outsource their work prefer to outsource the work which require doing skill and it does not require thinking skill. जो आउटसोर्सेज से जब वर्क कंप्लीट होता है ना, तो कंपनीज क्या करती है, आउटसोर्सेज से जनरली किस टाइप के वर्क को करवाती है, रूटीन वर्क को करवाती है, ऐसे वर्क को नहीं करवाती है जिसमें थिंकिंग स्किल की रिक्वायरमेंट हो। इससे प्रॉब्लम क्या आती है, इट मीन्स बाय वर्किंग इन आउटसोर्सिंग कंपनीज एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंस एंड इंटेलिजेंसी लेवल डज नॉट इंक्रीज। जब थिंकिंग स्किल से रिलेटेड वर्क को नहीं करवाया जाता है, इससे कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी थिंकिंग पावर है ना, उनकी इंटेलिजेंसी लेवल वो इंक्रीज नहीं होता है। दे आर आस्क्ड टू डू वेरी सिंपल रूटीन वर्क, और उन्हें बहुत नॉर्मल वर्क के लिए ही बुलाया जाता है, पूछा जाता है। बिग कंपनीज प्रिफर टू गिव लेबर एंड डूइंग स्किल वर्क टू आउटसोर्सिंग फर्म टू सेव द कॉस्ट। और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, अपना पैसा बचाने के लिए, कॉस्ट बचाने के लिए आउटसोर्सेज से लेबर वर्क को ज़्यादा कंप्लीट करवाती है। नेक्स्ट, प्रोटेस्ट इन होम कंट्री। When companies outsource their activities along with the work, they are indirectly outsourcing even the employment opportunity to another country. जब एक कंपनी आउटसोर्सेज से, बाहर से, फॉरेन से जब किसी वर्क को कंप्लीट करवाती है या अदर से किसी वर्क को कंप्लीट करवाती है, तो जनरली वो क्या कर देती है, अपनी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को रिड्यूस कर देती है और अलग कंपनी, दूसरे देश की कंट्री को, अदर कंट्रीज़ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। एज ए रिजल्ट देयर कैन बी रिसेंटमेंट अमंग द पीपल ऑफ होम कंट्री। इससे क्या होता है, देश के अंदर जो पीपल हैं, लोग हैं, उनके अंदर रोष है ना, क्रोध, नाराज़गी डेवलप हो जाती है। particularly in home country is suffering from problem of unemployment. मेन अगर आउटसोर्सेज से ज़्यादा वर्क करवाया जाएगा तो जो मेन कंपनी होगी, मेन फर्म होगी, उसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फेस करना होगा। नेक्स्ट, एथिकल कंसर्न। जनरली कंपनीज आउटसोर्स द एक्टिविटीज़ बिकॉज in the outsourcing country labor is cheap. By doing so indirectly they are encouraging unethical behavior or low wage payment, child labor. जनरली आउटसोर्सेज से कंपनियां लेबर वर्क को करवाने के लिए ऐसी कंट्रीज से, बाहर से करवाती हैं, तो वो कहाँ से करवाती है, जहाँ पर सस्ती लेबर मिल जाती है, चीप दर पर लेबर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वहीं से आउटसोर्सेज से उसे करवाते हैं। ऐसा करके वो उस कंट्री के अंदर किस चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, लेबर, चाइल्ड लेबर को, है ना, और लो वेजेस, बहुत कम मजदूरी उन लोगों को देकर, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर उन लोगों को रोज़गार मिलता है और वो कम दर पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो कॉस्ट सेविंग तो होती है, पर उस कंट्री के अंदर चाइल्ड लेबर और लो वेजेस पेमेंट जैसी एथिकल प्रॉब्लम्स, नॉन एथिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट, प्रोटेस्ट